हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश सिहाग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13, जिसमें माध्य, बहुलक और माध्यक था। 13.1 में माध्य था, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुलक का परिचय पढ़ा था और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या L होता है, क्या F0 होता है, क्या F1 होता है, क्या F2 होता है और क्या H होता है, ये सब जान लिया था। आज हम 13.2 के प्रश्न हल करने वाले हैं, जो बहुलक से संबंधित रहेंगे। इन प्रश्नों में हो सकता है कहीं माध्य ज्ञात करने का भी बोल दे, क्योंकि हमने 13.1 में पहले माध्य सीख लिया है। तो हो सकता है 13.2 में माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करने दे दिए जाए। तो अपने माध्य ज्ञात करना आता है। सबसे आसान विधि हमें पग विचलन मिली थी, पग विचलन से अपने माध्य ज्ञात कर देंगे। और बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जिसमें L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता और H होता है वर्ग की माप। जैसे हमने एक प्रश्न किया था पहला, उसमें क्या था, सबसे अधिक बारंबारता 23 थी, जिससे संबंधित वर्ग अंतराल क्या था, 35 से 45 था। और बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा फिर, 35 से 45। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी है इसमें, 35। F1 बारंबारता 23, F0 ठीक पहले वाले वर्ग की 21, F2 ठीक बाद वाले वर्ग की, और H इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो। ये सब मान आने के बाद सिंपल फॉर्मूले में रखने हैं और कैलकुलेशन करनी है, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये जो हमने निकाला था कितना आया था, 36.8 वर्ष आया था बहुलक इसका। अब इस प्रश्न में कहा गया है, जो पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक हमने कर दिया, माध्य ज्ञात करना है। और फिर कहा है दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो पहले इसका माध्य ज्ञात करते हैं, उसके बाद इसकी तुलना करेंगे और व्याख्या करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए भी अपने को टेबल बनानी पड़ेगी। करते हैं स्टार्ट, पहले टेबल बनाते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए टेबल बनानी पड़ती है। ये लीजिए, पहला ही है इसका, क्या ज्ञात करना है अपने को, माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए टेबल बना रहे हैं। पहले क्या है, आयु, इसकी टेबल बड़ी बनती है, कैलकुलेशन छोटी होती है। आयु वर्षों में, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या यानी बारंबारता FI। उसके बाद क्या होता है, वर्ग चिन्ह यानी XI। उसके बाद UI, अंतराल सेम है, अपने UI से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, H का मान आ जाएगा। और लास्ट क्या होता है, FI UI। ये अपने टेबल के सारे कॉलम बन चुके हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है माध्य का। माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य x बार बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI और गुणा में क्या होता है H। ये फॉर्मूला होता है। अब अपने टेबल में क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। टेबल में पहला अंतराल है 5 से 15, 5 से 15। दूसरा 15 से 20, 15 से 25, 10 का गैप है। तीसरा 25 से 35, 35 से 45,
45 से 55 और 55 से 65 ये। और बारंबारता है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब अपने क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई होता है इन दोनों के बीच का, तो 5 और 15 के बीच में, 10, 15 और 25 के बीच में, 20, 30। अब जो यहाँ गैप है वो यहाँ चलता जाएगा, 10 और 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 10 60। उसके बाद क्या करते हैं, अपने माध्य मानते हैं बीच की कोई संख्या को, तो इधर बीच की कोई नहीं है, इसको मान लेते हैं अपने 30 को। माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य कितना मान रहे हो, माना कल्पित माध्य ए बराबर 30। तो जो कल्पित माध्य है उसके सामने क्या होता है, यू आई 0 होता है, बाकी ऊपर -1, -2, नीचे 1 2 3, गुणा करवा दो, -2 का गुणा 6 से, -12, -11, 0, 23, 14 2 28 और 5 दिए 15, -12 और 11, -23 और +23 खत्म, 28 और 10 38 और 5 43। कितना हो गया, 43। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया, 43। कितना आ गया, 43। ये कितना बन जाएगा, ये पहले दिया गया, प्रश्न में नहीं दिया गया, जोड़ लेते हैं अपने। 14 और 6 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 3 63 और 1 64, 64 और 10 74 और 1 75 और 5 80। क्या ये 80 बन रहा है, देख लेते हैं एक बार। 14 और 6 20, 20 40, 20 60, 60 10 70, 70 और 2 72, 3 75, 5 80। सिग्मा एफ आई कितना बन रहा है, सिग्मा एफ आई बराबर बन रहा है 80। सिग्मा एफ आई अपने पास 80 आ गया। सिग्मा एफ आई यू आई आ गया 43 और ए का मान है 10, ये सॉरी 30, और एच बराबर कितना हो जाएगा, जो वर्ग माप है वो कितनी है 10 है, या 15 -10 या 25 -15 डालो, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस यानी 30 प्लस 43 बटे 80 गुणा 10, 0 से 0 कट गया, ये बन जाएगा 30 प्लस 43 में 8 का भाग, 8 पंजे 40 बचा 30, 8 तिये 24, बचा 3 30, 8 तिये 24, फिर कितना बचा 6 60, 8 7 56, 5.37, इतना काफ़ी है। अपना उत्तर कितना बन जाएगा, 35.3 वर्ष। कितना बन जाएगा, 35.3 वर्ष। अब क्या कह सकते हैं अपने, अब इन्होंने कहा कि आंकड़ों का बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए और इनकी प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो पहले अपने क्या लिख देते हैं, तुलना लिख देते हैं अच्छे अच्छे शब्दों में, तो लिख देते हैं तुलना। अतः दिए गए आंकड़ों का, अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक, अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना है, 36.8 वर्ष है, 8 वर्ष है, और माध्य 35.3 वर्ष है, और माध्य 35.3 वर्ष है। अब व्याख्या करने का कहा, अतः उपयुक्त गणना से स्पष्ट है कि, अस्पताल में भर्ती हुए
भर्ती हुए अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की औसत आयु या माध्य आयु औसत आयु 35.3 वर्ष है 3 वर्ष है और अस्पताल में भर्ती हुए अधिकतम रोगी, यानी बहुलक क्या होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष, ये लगभग में था 36.8 वर्ष की आयु के 36.8 वर्ष की आयु के हैं। ये इतनी व्याख्या करनी है अपने को। ये आप उतार सकते हो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना था? पहले इस प्रश्न में अपने को बहुलक करना था और उसके बाद माध्य करना था। बहुलक हमने कल किया था, इससे पहले वाला वीडियो मिल जाएगा आपको, और माध्य हमने ये आज कंप्लीट कर लिया है। अब अपने क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया, एक बार पढ़ लीजिए प्रश्न। निम्नलिखित आंकड़े 22.5 बिजली उपकरणों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों के बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। टेबल बना लेते हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, इन्होंने कहा है कि जीवन काल घंटों में, इधर दिया है अपने को जीवन काल, किन में दिया है? घंटों में दिया है। ये भी जो बिजली उपकरण है वो इतने घंटे तक चलेगा और उसकी बारंबारता लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 0 से 20 है पहला, और फिर 20 से 40, 40 से 60, इस प्रकार 120 तक है। क्या हो जाएगा? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। बारंबारता है वो कितनी है? 10, 35, 52, 61। 10, 35, 52, 61, 38, 29। ये क्या है? बारंबारता होगी। अब हमें इनका बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, यानी सर्वाधिक जीवन काल है वो कितना है। तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें अधिकतम बारंबारता कौन से वर्ग की है? ये रहा 61। सर्वाधिक बारंबारता क्या है इसकी? 61। तो इस पे राउंड कर दीजिए, ये अपना क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। अतः आप लिख सकते हो दिए गए बंटन में सर्वाधिक बारंबारता दिए गए बंटन में सर्वाधिक बारंबारता 61 है। सर्वाधिक बारंबारता 61 है, जो जिससे संबंधित वर्ग अंतराल 60 से 80 है। 60 से 80 है। अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? अतः बहुलक वर्ग 60 से 80, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब अपने मान निकाल लेते हैं। इसमें जो आ रहे हैं वो सारे। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर
बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। अपने आगे इसमें क्या क्या आ रहा है मान टेबल से। L आपको लिखना है प्रत्येक प्रश्न में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एग्जाम में उतारते टाइम यहाँ पे हो सकता है आप ना लिखो, चलेगा, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आए बहुलक का तो आपको लिखना है बिल्कुल। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, जो कितनी है? 60। उसके बाद F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो कितनी है? 61। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, 52। F2 कितना होता है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, जो कितना है? 38। और H क्या होता है? वर्ग माप, जो कितने हैं? 20। अब फॉर्मूले में मान रख दो, सिंपल सा है। L 60, ये हो जाएगा 60 प्लस ब्रैकेट 61 माइनस 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 गुणा 20। अब कर दीजिए कैलकुलेशन। 60 प्लस 61 में से 52 गए 9 बटे 122। 61 2 122, 61 का 2 से गुणा 122, और माइनस के 52 और माइनस के 38 कितने हो जाएंगे? माइनस के 4 90। ये तो 40 हो गए, 50 90 माइनस के 90, और गुणा कितना है ऊपर? 20। अब इसमें से घटा लीजिए, कितना बचेगा? ये बन जाएगा आपके पास 60 प्लस 180 बटे 122 में से 90 जाएंगे, 10 वो और 22 ये 32। कितने बच जाएंगे? 32। इनको काट लीजिए, आसान बन जाएगा। दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इधर 16 बार 90 बार, फिर 2 का जा रहा है 45 बार और 8 बार। 45 में 8 का भाग देना है आपको, तो क्या बन जाएगा अपने पास? 60 प्लस 8 पंजे 40, बचा 5 50, 8 छिके 48, बचा 2, 8 2 16, बचा कितना? 4, 8 5 40, 5.625। अतः बहुलक कितना हो जाएगा? 60 और 5 65.625। कितना हो जाएगा? 65.625। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। सिंपल सा है, टेबल जो दी होती है वही बनानी होती है, और उसमें देखना होता है अपने को कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। जो सबसे अधिक बारंबारता है वही अपना बहुलक वर्ग होगा, और टोटल जो मान आने हैं वो उसी वर्ग में से आएंगे। जैसे इसमें 60 61 थी सर्वाधिक बारंबारता, तो 61 बहुलक वर्ग हो गया। ये 60 से 80। इसमें L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो 60 है। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो 61 है। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, जो 52 है। F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, जो 38 है। और H होता है वर्ग अंतराल, जो वर्ग माप है वो कितना है? 60 और 80 के बीच में अंतर कितना है? 20 का हो गया। उसके बाद सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है और कैलकुलेशन करनी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 पढ़िए, क्या कहा गया प्रश्न में। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। हमें बहुलक भी ज्ञात करना और माध्य भी ज्ञात करना, दोनों चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी इस टेबल की। तो बनाते हैं, पहले बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद माध्य। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। अपने को व्यय दिया गया है, व्यय रुपए में है, रुपए में 4500 से 5000 तक है।
ठीक है। और उसके बाद इधर है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये अपना इधर बना देते हैं। टेबल हुई कंप्लीट, कॉलम बन चुके हैं। मान रख देते हैं कितना है, 1000 से 1500, पहला 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। बारंबारता 24, 40, 33, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ये क्या आ गई, बारंबारता। अब अपने क्या करते हैं बहुलक के लिए, सबसे पहले दिए गए बंटन में सर्वाधिक बारंबारता 40, क्या है 40, तो ये अपना क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। लिख दीजिए, दिए गए बंटन में, दिए गए बंटन में सर्वाधिक बारंबारता 40 है। सर्वाधिक बारंबारता क्या है 40 है, जो वर्ग अंतराल 1500 से 2000 में है। अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 1500 से 2000। ये अपना बहुलक वर्ग हो गया। अब नेक्स्ट बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक में H मान रख देते हैं। L क्या होता है निम्न सीमा, यानी 1500 प्लस F1, इधर लिख लेते हैं, सारे मान लिखने जरूरी हैं। L बराबर 1500, F1 बराबर 40, F0 24, F2 33 और H कितना है 500। H कितना है 500। नेक्स्ट क्या करेंगे अपने, ये मान रख देते हैं सारे। 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24 बटे 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 गुणा 500। अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना बन जाएगा। 1500 प्लस 40 में से 24 गए 16 बटे 80 में से 24 और 33, 30 20 50 और 7 57 इंटू 500, ये बन जाएगा 1500 प्लस 16 पंजे 80 और 2 0, यानी 8000 बटे, इसमें से 57 जाएंगे, कितना बचेगा 23। 23 का भाग दे लो 80 में, 1500 प्लस कितना आ जाएगा 1500 प्लस ये भाग दोगे आप तो आएगा 315, 23 थी 69, बचा कितना लगभग 347 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 347.8। और इसमें ये जोड़ेंगे
तो ये बनेगा 1500 और 300 1847.8 रुपये। ये अपना क्या हो गया, इसका बहुलक हो गया। ये क्या आ गया, इसका बहुलक आ गया। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, अब इसका माध्य ज्ञात करना है हमें। तो माध्य के लिए टेबल बनाते हैं। माध्य के लिए अभी नेक्स्ट टेबल माध्य की बनेगी, जो एकदम आसान होगा। पग विचलन विधि से करेंगे अपने। माध्य के लिए टेबल बनाते हैं, यही सेम माध्य। वे आ गया, परिवारों की संख्या यानी FI। उसके बाद XI ज्ञात करते हैं अपने। उसके बाद UI ज्ञात करते हैं, और लास्ट क्या होता है, FI UI। अब इधर अपने क्या लिख लेते हैं इसमें, पग विचलन विधि से माध्य, 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 यानी x बार बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणा h। टेबल बनाते हैं पहले, 1000 से 1500, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये अपनी टेबल कंप्लीट बारंबार था। 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7 क्या हो जाएगी, 33, 28, 30, 22, 16, 7। XI इनके बीच का कितना आ जाएगा, 1000 और 1500 के बीच में 500 का गैप है, इसका आधा छोटे वाले में जोड़ते जाओ, 250 जोड़ो, 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750। माध्य क्या मान लेते हैं, 3, 4 या 0, क्योंकि इसको माध्य मान लेते हैं अपने। माना कल्पित माध्य है, माना कल्पित माध्य कितना, A बराबर मान लेते हैं अपने 2750। अब 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 कर लेते हैं। 24 का गुणा 3 से माइनस का 24 दिए 72, माइनस का 80, माइनस का 33, 0, 30, 22 2 44, 16 3 48, 7 चौके 28। प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस वालों को जोड़ लो, और जिसका जितना ज़्यादा आ रहा है वो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जो कितना आ रहा है, ये बचेगा माइनस का 35, जोड़ तोड़ करोगे तो कितना आएगा, ये 70, 70, 140, 150 और 152, 185 बन रहा है माइनस का, 185 माइनस का बन रहा है। और ये 40, 40, 80, 80 भी 100, 150, 40, 40, 80 भी 100, 100 और 30, 130, 130 और 10, 140, 140, 6, 146, 4, 150, ये बन रहा है 150, प्लस का 150 और माइनस का 185, बचेगा कितना, माइनस का 35। ए का मान माइनस, ये सिग्मा 5 -35 आ गया। ये कितना है,
सिग्मा एफ आई दिया होगा इसमें 200 घरों का, पहले दिया है 200, प्रश्न में दिया गया 200, तो ये 200 है। अब सूत्र में रख देते हैं अपने एच का मान 500, ए बराबर माना था हमने, और एच बराबर कितना है 500, फॉर्मूले में रख दो 2750 प्लस 2750 प्लस ये आएगा माइनस का 35 बटे 200 गुणा 500, सिग्मा एफ आई 200 है बटे ऊपर माइनस का 35 है और गुणा में कितना आ जाएगा 500। ये कर लीजिए 2750 प्लस ये 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 35 का 5 से गुणा करो और 2 से भाग दे दो, तो ये बन जाएगा माइनस का 35 पंजे 5 30 पंजे 150 और 25 175, माइनस का 175 बटे 2 कितना आ जाएगा माइनस का 175 बटे 2, ये बन जाएगा अपने पास 2750 प्लस माइनस 175 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 8 दुए 16 7 दुए 14 10 7, 175 में 2 का भाग दोगे 87.5, 2750 में 87.5 घटाएंगे तो बचेगा 2660 और 2662.5, कितना बचेगा 2662.5, ये क्या हो जाएगा अपना माध्य हो जाएगा। अतः परिवार की जो बहुलक है वो आया था कितना 1847.5 और माध्य है वो कितना आ रहा है 2662.5, जो अपना आंसर है। अब हमने प्रश्न संख्या 3 तक हल कर लिए, आगे चौथा, पांचवा और छठा 3 प्रश्न बचे हैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहिएगा। जय हिंद।